करेंगे गरुड़ कमांडोज के बारे में। तो गरुड़ कमांडोज होते क्या हैं? ये भारतीय सेना की विशेष संचालन इकाई है जिसकी स्थापना 2004 में की गई। इसका जो उद्देश्य है मेनली वायुसेना के संवेदनशील ठिकानों की रक्षा, हवाई अड्डों की सुरक्षा और विशेष अभियानों में भाग लेना है। यह बल भारत के सबसे गुप्त और कुशल कमांडोज में से गिना जाता है। मतलब कि 2001 में श्रीनगर एयरबेस हमला हुआ, इसके बाद भारतीय वायुसेना को एक विशेष प्रशिक्षित सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई कि किसी भी तरह से एक अच्छा ऐसा बल विकसित किया जाए जिसकी वजह से तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इसलिए गरुड़ बल की स्थापना की गई जो पारंपरिक सुरक्षा बलों से अधिक सक्षम, प्रशिक्षित और आधुनिक है। तो इस तरह से संगठन और प्रशिक्षण की बात करें तो इसकी अवधि 72 सप्ताह होती है जो भारत के किसी भी बल के लिए सबसे लंबा प्रशिक्षण माना जाता है। और प्रशिक्षण स्थल जो है कर्नाटक और आर्मी स्कूलों में दिया जाता है और इसकी संख्या बहुत कम है। 1500 के करीब ही सक्रिय कमांडो इसमें मौजूद है क्योंकि इसमें जो है सिलेक्शन बहुत टफ होता है। इसकी प्रमुख क्षमता और कार्य की बात करें तो एयरबेस, रडार, सैटेलाइट सुरक्षा, वायुसेना के अति संवेदनशील परिसरों की सुरक्षा यह करता है। तो काउंटर टेरर ऑपरेशन की बात करें तो आतंक विरोधी अभियानों में भागीदारी रखता है। एयरवॉर ऑपरेशन लगता है। हेलीवॉन, पैराड्रॉप और हाई एल्टीट्यूड मिशनों में इसका उपयोग होता है। कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू, युद्ध क्षेत्रों में घायल पायलटों की खोज में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। स्पेशल रिकॉनेंस ये है कि गुप्त मिशन, लक्ष्य चिन्हित करना और उनको टारगेट करना, तो उनमें भी इसका बहुत प्रयोग होता है। और एयरक्राफ्ट सुरक्षा जैसे वीआईपी उड़ानों व एयरफील्ड की सुरक्षा करना हो तो इन्हीं में इनका मेनली उपयोग किया जाता है। एयरफील्डों में जैसे मार्कोस कमांडोज को उपयोग किया जाता है जहाज़ों के लिए, तो इस गरुड़ कमांडोज को प्रयोग किया जाता है मतलब कि एयरवेज की सुरक्षा करने के लिए। गरुड़ मतलब गरुड़ मतलब हवाई, तो हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए जो भारतीय सेना के हैं। तो प्रमुख अभियान है उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन्होंने जो खुफिया और हवाई सहायता प्रदान की थी। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा की थी। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान एयरवेज की विशेष सुरक्षा की थी और आतंकरोधी अभियानों में हिस्सा लेते ही हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी इनकी बहुत भागीदारी है। उपकरण और हथियार की बात करें तो असॉल्ट राइफल्स इनके पास है, AK-103 स्नाइपर राइफल्स और M82, नाइट विजन, GPS कम्युनिकेशन सेट्स इनके पास रहते हैं। हैंड ग्रेनेड, ब्रीचिंग चार्जेज और थर्मल स्कोप्स इनके पास रहते हैं। टेक्निकल ड्रोन्स और सर्विलेंस सिस्टम भी इनके पास होते हैं। तुलना भारत के अन्य बलों से तुलना की जाती है। गरुड़ कमांडो वायुसेना के लिए, NSG गृह मंत्रालय के लिए, मार्कोस नौसेना के लिए, पैरासेप थल सेना के लिए, कोबरा जो है CRPF के लिए है जो कि नक्सल विरोधी अभियानों में होते हैं। तो गरुड़ कमांडो जो अपने लक्ष्य को मतलब अपने टारगेट को सही से ध्यान में रखते हैं और सही से सुरक्षा करते हैं, इसीलिए भारत के जो है प्रतिष्ठान सुरक्षित हैं। तो आपका क्या सोचना है कि भारत को ऐसे ही और सुरक्षा बलों की ज़रूरत है, ऐसे ही और प्रशिक्षित कमांडोज की ज़रूरत है जिससे कि आगे और भी जो हाई इंस्टॉलेशन की सुरक्षा मजबूत की जा सके? आप अपना कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।